हाँ तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम गांव में 700 स्क्वायर फीट छत ढलाई का काम करवाते हैं तो हमारे छत में कितना क्विंटल सरिया लगेगा। अब दोस्तों बहुत सारे भाई सोच रहे होंगे कि गांव और शहर में क्या फ़र्क है। बहुत बड़ा फ़र्क है दोस्तों। थोड़ा फ़र्क आप समझ लेते हैं, आपके मन में चल रहा डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि दोस्तों हर डाउट का समाधान हो तभी कोई भी चीज़ करने का मज़ा होता है। तो देख लेते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम तो होता यूँ है कि शहर और गांव में क्या होता है कि जगह की कमी है, आप ही इस बात को समझते हैं। और शहर में छोटी कम जगह में सब मैनेज करना पड़ता है, लेट बाथ बनाना पड़ता है, रसोई, पूजा रूम, कमरा, हॉल वगैरह सब बनाना पड़ता है। वहीं अगर हम गांव की बात कर लेते हैं तो गांव में कम स्पेस में ये सब सुविधा के लिए पर्याप्त जगह की आवश्यकता पड़ती है। इतना अगर हम सब सुविधा उसमें देते हैं तो पर्याप्त जगह की आवश्यकता पड़ती है। तो इस हिसाब से यूँ समझ लीजिए कि 700 स्क्वायर फीट का जो आप मकान बना रहे हैं, सीधा सीधा अगर मैं आपको समझाऊँ तो मान के चलते हैं कि आपका 700 स्क्वायर फीट का जो मकान आप बना रहे हैं, शहर और गांव की अगर मैं बात करूं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपके जो खड़े कॉलम आएंगे ना, वो लगभग यूँ मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 8 या फिर 10 कॉलम गांव में अगर कोई भी मकान बनाता है तो 700 स्क्वायर फीट में लगभग आते हैं। और शहर की अगर बात कर लेते हैं तो 12 कॉलम भी आ जाते हैं। इससे बढ़ेंगे ही सही, गांव की तुलना में कॉलम की संख्या शहर में ज़्यादा आएगी। उसका पीछे का रीज़न जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जितने अधिक कॉलम होंगे तो वहाँ जितना अधिक उस हिसाब से गाले का साइज़ कम होगा। कोई 10x10 का होगा, कोई 10x12 का होगा, कोई 10x8 का होगा, कोई 7x5 का होगा, इस प्रकार से होगा। तो गाले छोटे होंगे तो उसमें हम 10 mm का सरिया भी लगा सकते हैं, 12 mm का भी लगा सकते हैं और 8 mm का भी लगा सकते हैं। तो छोटे गाले में हम कम सरिया ही लगाएंगे जिससे कि हमारा खर्चा कम लगे। और गाँव की बात कर लेते हैं तो हम बहुत ही कम कॉलम में ये काम करवाते हैं। तो गाले बड़े होते हैं, कोई 12x15 का हुआ, कोई 12x12 के हुए, यानी कि दोस्तों 12 से ऊपर ही हमारे जो भी गाले हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें सरिया क्या है कि उसमें मौजूद लगाना पड़ता है। कोई भी मिस्त्री ठेकेदार अगर बोलता है कि इसमें 10 mm का सरिया लगा दो, छत में 10 mm का सरिया लगाते हैं, चल जाता है, कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो बिल्कुल भी उसके आप बातों में ना आए। क्योंकि दोस्तों मकान का काम हो, छत का काम हो, हम अपने जीवन में एक ही बार कर पाते हैं और ऐसी स्थिति में बहुत सारा पैसा उस काम को करवाने में हमारा लग जाता है। और मैं यही चाहूँगा कि आपका काम अच्छा हो, तो थोड़ा बहुत अगर खर्चा बढ़ रहा है तो बढ़ने के पीछे हमारा छत भी मजबूत हो रहा है। दोस्तों अगर आपके गाले बड़े हैं, 10x12 के गाले हैं, 12x15 के गाले हैं, तो इस हिसाब से अगर गाले हैं, अगर उसमें आपने 10 mm का सिरा लगा लिया, सिरे लगाने में आपने कंजूसी करी, कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो दरारें आएंगी, क्रैक्स आएंगे बीम की जगह। तो ऐसा आपको नहीं करना है। कितना सिरे लगेगा, किस हिसाब से लगाना है, देखते हैं। तो ये है हमारा 700 स्क्वायर फीट का छत। इसका सरिया जो हम निकालने वाले हैं सटीक एंड सही निकले, इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि इसको थोड़ा मैं साइज़ में कन्वर्ट कर देता हूँ। साइज़ लिख लेता हूँ 20x35, जो कि गुणा करने पर 700 स्क्वायर फीट का ही होता है। दोस्तों इसमें यदि आपका साइज़ से डिफरेंस से अलग है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो भी साइज़ हो आपस में गुणा करेंगे, 700 स्क्वायर फीट का आना चाहिए। और आगे वीडियो में आप देखते हैं तो समझ पाएंगे कितना सरिया आपके साइज़ के अनुसार लगने वाला है। तो एक आता है मेन सरिया और एक आता है डिस्ट्रीब्यूटर बार। मेन सरिया डिस्ट्रीब्यूटर बार क्या होता है, थोड़ा साधारण भाषा में आपको समझा दूँ। मेन सरिया यानी कि जैसे कि ये हमारा रूम है, मान के चलते हैं गांव के हिसाब से बता रहे हैं तो गांव के हिसाब से मैं आपको बता दूं, ये हमारा है 12x13 का रूम है। इसमें जो मेन सरिया लगता है वो इस प्रकार से लगता है, कैसे, जहाँ दूरी कम होती है, यानी कि इसकी तुलना में ये दूरी कम है, ये घेर हमारा कम है, तो इस प्रकार से हम 12 फीट का सरिया लगाते हैं। और इसमें ऐसे हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर बार ऐसे। तब मेन सरिया जो लगा रहे हैं वो 12 mm का हमें लगाना है और डिस्ट्रीब्यूटर बार लगा रहे हैं वो 10 mm का भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैसे आप लगाना चाहते हैं तो फुली 12 mm का लगाते हैं तो कोई भी काम मजबूती बनेगा। तो इस हिसाब से हमें ध्यान देना है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको मेन सरिया लेना है 12 mm का और डिस्ट्रीब्यूटर बार के रूप में लेना है 10 mm का। इस प्रकार से आपको काम करवाना है। वहीं शहर की अगर बात कर लेते हैं तो शहर में करते क्या है, मेन सरिया लेते हैं 10 mm का और डिस्ट्रीब्यूटर बार लेते हैं 8 mm का। इस हिसाब से काम करवाते हैं। तो ऐसा अपने को नहीं करना है, गांव के हिसाब से काम करना है, क्योंकि उस पर सामान बहुत सारा पड़ा रहता है। कोई धान की बोरिया भी हमने ऊपर रख दी तो इस हिसाब से वहाँ लोड रहता है। तो इस हिसाब से हमारा मेन सरिया लग रहा है इस प्रकार से 20 फीट का। ऐसे ये मेन सरिया होगा जैसे कि मैंने आपको समझाया है ऐसे। तो मेन सरिया हमारा हो जाता है 20 फीट का और इस प्रकार से लगाते लगाते 35 फीट की दूरी को तय करते हैं। यहाँ से यहाँ तक आते हैं 70 नग हमारा लगता है। तो 1400 फीट सरिया हमारा ये हो जाता है। उसके बाद ऐसे हम लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बार ऐसे, जो इसकी लंबाई 35 फीट की है।
गुणा करते हैं तो इस प्रकार से लगाते ऐसे जा रहे हैं तो 40 तक हमारा लग रहा है, तो 1400 फीट ये हो जाता है। गुणा इसको जोड़ते हैं तो 2800 फीट टोटल सरिया हमारा हो रहा है। इसको भाग करेंगे दोस्तों हम 40 से, क्योंकि एक रोड आता है वो 40 फीट का आता है, हमारा आता है भाग करने पर दोस्तों हमारा आता है 70। इतना सरिया हमारा लगता है। लेकिन ओवरलैपिंग आती है, कटिंग आती है, वेस्टेड सरिया हमारा निकल जाता है 5 तक, इसमें एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं 75 नग हमारे लगते हैं। इसमें दोस्तों आपको 12 एम का जो सरिया लगेगा वो 4 क्विंटल लगेगा, यानी 400 केजी 12 एम का सरिया आपको लाना है। और 2 क्विंटल 45 किलोग्राम दोस्तों आपको लाना है 10 एम का। इस हिसाब से आपको सरिया लाना है 6 क्विंटल और 45 किलोग्राम सरिया आपका लगेगा। 55 का भाव चूँकि अभी चल रहा है, गुणा करते हैं 35,000 और 475 रुपये के आसपास आपका खर्चा आने वाला है। इस प्रकार से अपने को काम करना है। किसी के ठेकेदार, किसी भी मिस्त्री, किसी के बातों में अपने को नहीं आना है। अच्छे से अच्छा सरिया लगाना है। सभी मैंने आपको बारीकी से समझा है। आपका गाला कितना बड़ा है उसके हिसाब से आपको कितना सरिया एमएम का लगाना है, किस आधार से लगाना है। वहीं दोस्तों एक और छोटी सी बात मैं आपको बता दूँ, लेकिन उसका काम बहुत ज़बरदस्त है। वो ये है कि जब भी आप टॉप बीम की ढलाई करते हैं, छत बीम की ढलाई करते हैं, गाँव में अगर बात करें तो पगड़ी जिसको हम बोलते हैं, अपने मकान की, अपने रूम की पगड़ी हम बांधते हैं बीम से, तो वो प्रॉपर 2 से 2.5 इंच खाली रहना चाहिए। अगर खाली रहता है तो हमारा छत का सरिया उसके नीचे प्रॉपर अंदर आ जाता है। ऐसा आएगा तो हमारा छत क्या है कि कभी उसके गाले झुकेंगे नहीं, उसमें दरारें, क्रैक्स वगैरह नहीं आएगी। बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि बीम की भराई बहुत सारी कर देते हैं, ज़बरदस्ती उसमें सरिया घुसेड़ा जाता है। बहुत सारी जगह तो सरिया भी नहीं आता है, तो ऐसा आपने को नहीं करना है। सरिया भी आना चाहिए प्लस उसके नीचे कवर ब्लॉक भी लगने चाहिए। ऐसा काम करेंगे ना तो आपका पैसा बिल्कुल वेस्टेड नहीं जाने वाला है, आपका मकान मौजूद बनने वाला है। इस प्रकार से आपको काम करवाना है, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हम कुछ जानकारी अगर आपको दे रहे हैं तो आप इसको ध्यान में रखकर अपना काम करवा रहे हैं। तो हम आपसे कुछ पैसे वगैरह तो नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आपको एक सजेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी जगह हमने देखा है ऐसी समस्या आती है, तो हम अपने को बताते हैं कि ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अच्छे से मकान का निर्माण करना है, क्योंकि मकान का काम एक ऐसा काम है कि हम अपने जीवन में एक ही बार कर पाते हैं, और छत का तो ऐसा काम है कि बहुत सारा पैसा उसमें लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस काम को अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से करवाएं। और इसके लिए दोस्तों हमें कोई अगर अच्छे से जानकारी देने वाला मिलता है तो हम उस काम को भी सही ढंग से करा पाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने परिजनों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा।